स्वागत है जी आप सभी का स्कूपर के मंच पर। और आज हम बात करेंगे हॉट सीट चंडीगढ़, संसदीय क्षेत्र चंडीगढ़। हॉट इसलिए, आप सभी जानते हैं कि मेयर का जो चुनाव हुआ था अभी हाल ही में, और जो कुछ वहां पे हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और राष्ट्रीय स्तर पर ये मीडिया लाइमलाइट में आया। उसके चलते हॉट सीट। और एक और भी इसका पहलू है, वो है कि ये एक ऐसी सीट है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ऐसी सीट है जहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन यहां पे उसी गठबंधन के चलते, इंडिया ब्लॉक जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उसी के चलते चंडीगढ़ की जो सीट है आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी कांग्रेस के लिए, और उस पर नाम आया, जो कल सूची जारी की है वो है मनीष तिवाड़ी जी का। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मनीष तिवाड़ी, और चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात जो है मनीष तिवाड़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है उनको इस मुद्दे को लेकर घेरेगा, वो ये है कि मनीष तिवाड़ी जो हैं, ये जब से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया एक सांसद के तौर पे, तो ये हमेशा ही जब भी जहां से जीते हैं, दूसरी बार वहां से चुनाव नहीं लड़े हैं, इन्होंने अपनी सीट बदली है। तो क्या डर है, क्यों नहीं लड़ते? लोगों ने तो इनको जिताया था, दूसरी बार लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं लड़े। इसमें मैं आपको जरा तफसील में बताऊंगा, लेकिन ये जो मुद्दा है चंडीगढ़ में, विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि इसको वो उठाएगा, और उसके चलते जो चंडीगढ़ के मतदाता हैं उनके अंदर भी इस किस्म की जो है एक सोच जो है, वो मुझे लगता है कि वो सोचने पे विवश होंगे कि क्या मनीष तिवाड़ी, अगर चंडीगढ़ से हम उनको जिताते हैं, तो क्या मनीष तिवाड़ी चंडीगढ़ टिके रहेंगे? अगली बार वो छोड़ के तो नहीं जाएंगे। इससे पहले जो बीजेपी के जो सांसद रही हैं, फिल्म अभिनेत्री किरण खेर, उन्होंने 2014 में और 2019 में दो बार वो यहां से वो चुनी गई हैं बीजेपी की सांसद। दूसरी बार भी उन्होंने लड़ा, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, और वो मिला है भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय टंडन। पूरी इसको डिटेल में इस सीट का जो एक विश्लेषण है वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी कल शाम ही देर शाम ये सूची जारी हुई है जिसमें मनीष तिवाड़ी जी का नाम आया है, तो हम इस पे हल्की सी चर्चा इस बात पे करेंगे कि मनीष तिवाड़ी जी का राजनीतिक सफर अभी तक का क्या रहा है। तो उसके चलते क्या ये चंडीगढ़ के जो मतदाता है उनको लुभाने में ये सफल होंगे या नहीं। मनीष तिवाड़ी 2004 में लुधियाना में इन्होंने चुनाव लड़ा। उस वक्त मैं एक प्रमुख अंग्रेजी के अखबार का लुधियाना में रिपोर्टर था। उस वक्त कांग्रेस को लुधियाना, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण संसदीय सीट है पंजाब की, वहां से इनको कोई जो प्रत्याशी है वो नहीं मिल रहा था। जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, उस वक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके नाम पे भी विचार हुआ, लेकिन उनके स्वास्थ्य जो ठीक नहीं था, उसके चलते वो यहां से उन्होंने कोई रुचि दिखाई नहीं। और उसके बाद कुछ समय के लिए फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों का नाम भी चला यहां पे। तो अंततः जो मोहर जो है वो लगी मनीष तिवाड़ी जी के नाम। तो उस वक्त मनीष तिवाड़ी जो है लुधियाना से नहीं, ये मूलतः चंडीगढ़ के। इनके पिता जो है डॉक्टर विश्वनाथ तिवाड़ी, जो आतंकवाद के दौरान वो जो शहीद हुए, और इनकी माता जो चंडीगढ़ में एक डॉक्टर के तौर पे वो कार्यरत थी। तो ये चंडीगढ़ का, इनकी जो पहचान है वो चंडीगढ़ की है। लेकिन लुधियाना में आके इनके ऊपर एक आउटसाइडर का जो है टैग लगा, तो बड़ा इनको संघर्ष करना पड़ा उस टैग को मिटाने के लिए।
काफी हद तक सफल हुए। दूसरे नंबर पे रहे और ये श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार शरणजीत सिंह ढिल्लों, उनके हाथों ये उनको हार का सामना करना पड़ा। 2009 में दोबारा फिर इनको लुधियाना से प्रत्याशी बनाया गया और ये जीते। लेकिन जैसे 2014 आया, जिसे मोदी लहर के नाम से जाना जाता है, तो मनीष तिवारी जो है वो उन्होंने अपने जो कदम जो है वो पीछे हटा लिए। उस वक्त बड़ी चर्चाएं हुई कि मनीष तिवारी जो है हार के डर से दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन बाद में इन्होंने खुद कहा कि जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन जैसे 2019 का चुनाव आया तो इन्होंने लुधियाना की बजाय आनंदपुर साहब की जो सीट है पंजाब की, श्री आनंदपुर साहब, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से वो जीते। अब 2024 आ गया है, तो बजाय के श्री अनंतपुर साहब से ये दोबारा चुनाव लड़ते, मनीष जी ने जो है अपना संसदीय क्षेत्र जो है वो शिफ्ट कर लिया और वो जो केंद्रीय शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, वहां पे ये कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। अब इन्होंने अगर ये कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं कि ये मैंने नहीं जी, मैं तो वहां से लड़ना चाहता था लेकिन मुझे पार्टी ने कहा कि आप वहां से लड़िए। बात ठीक है, पार्टी कहती भी है, लेकिन मनीष तिवारी जी का अभी सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मैं तो यहां से ही लड़ूंगा। इस बात के ऊपर वो डटे नहीं। जहां से इनकी श्री अनंतपुर साहब के जो मतदाता है उनके साथ कोई प्रतिबद्धता जो है इनकी दिखाई पड़ती। इन सब बातों के चलते एक इनके ऊपर जो विपक्ष जो है वो दोष लगा रहा है, वो ये है कि ये एक राजनीतिक तौर पे एक अवसरवादी नेता है, ये अपना देखते हैं। अब चंडीगढ़ इनके लिए अभी देखा जाए, फिलहाल इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वहां पे जो चुनाव अभियान है वो क्या शेप लेता है इसका आंकलन बाद में करेंगे। लेकिन अभी तक ऑन पेपर मनीष तिवारी जो है, या कांग्रेस की हम बात करें तो उनकी जो है एक अच्छी एक पोजीशन कही जा सकती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा जो है उम्मीदवार है, और ये इंडिया जो ब्लॉक है उसमें ये दोनों गठबंधन में एक उसके घटक हैं, तो इसलिए यहां से ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी ने इनके लिए छोड़ दिया कांग्रेस के लिए। और ये भी आगे वाले समय में देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी का जो ग्राउंड स्तर का जो उनका वर्कर है, केडर है, वो क्या वो केमिस्ट्री बन पाती है कि उनका वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होता है या नहीं। क्योंकि मुख्य रूप से जो लड़ाई चंडीगढ़ में जो लड़ी है वो आम आदमी पार्टी ने लड़ी है केंद्र सरकार या पॉलिटिकली बीजेपी के विरुद्ध। तो मनीष तिवारी जो है उनको ये सारी बातें जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात ये है कि मनीष तिवारी जो है उनको बहुत ही विल हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्लेन कि उन्होंने पिछले जो है जो अपने संसदीय क्षेत्र जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते हैं, उनको क्यों छोड़ा, और मतदाताओं को कैसे वो ये समझा पाने में सफल होंगे कि मैं यहां पे अगर लड़ूंगा, जीतूंगा, तो मैं यहीं पे रहूंगा, मैं दोबारा आगे के कोई संसदीय क्षेत्र जो अपना वो नहीं बदलूंगा। मूलतः आजकल काफी देर से मनीष तिवारी जो दिल्ली में इनका बेस है, ये सुप्रीम कोर्ट के जैसे सभी जानते हैं कि वहां पे ये वकील हैं, तो लुधियाना में भी इन्होंने अपना एक घर बनाया है। तो ये दिल्ली से आते हैं जाते हैं, जैसे आनंदपुर साहब में भी इन्होंने अपने एक प्रतिनिधि जो है उनको रखा हुआ है, वही जो है इनके संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते करते। मनीष तिवारी जब इनके पास वक्त होता है दिल्ली से, तो उसके बाद वो आते हैं। तो
इसके चलते ये माना जाता है कि मनीष तिवारी इसलिए भी अपने संसदीय क्षेत्र दोबारा इसलिए लड़ते क्योंकि उनको लगता है कि दोबारा उनके जीतने के चांसेस, उनका इस तरीके का जो एक कनेक्ट जो है मतदाताओं के साथ वो नहीं होता, जिसके चलते जो विपक्ष है वो उनको घेर सकता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत है। मनीष तिवारी ये चाहते थे, मैं ये भी आपको चलते चलते ये बता दूं कि मनीष तिवारी चाहते हमेशा से थे कि मैं चंडीगढ़ से लड़ूं। 2019 में भी इन्होंने चंडीगढ़ के लिए कुछ काम भी, सरगर्मियां शुरू भी कर दी थी। ये चंडीगढ़ पे अपना दावा जता रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ की इनको उस वक्त पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, तो ये अनंतपुर साहब चले गए। वहां से लोगों ने जिताया, अब जीत के ये दोबारा फिर चंडीगढ़ में। सो बड़ी दिलचस्प सी इनका राजनीतिक सफर है। चंडीगढ़ के मतदाता इसको कैसे लेते हैं और विपक्ष कौन सा एक हमलावर रुख जो है अख्तियार करता है इनको घेरने के लिए, आउटसाइडर का इनके ऊपर टैग लगाने के लिए, और ये है कि ये हमेशा एक ही संसदीय क्षेत्र के वफादार नहीं रहे हैं। तो अगली वीडियो में अगला जब अभियान होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, आकलन करेंगे, देखेंगे कि इनके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो अभी तक एक बार फिर से दोहरा दूं कि ऑन पेपर मनीष तिवारी की पोजीशन जो है कांग्रेस की वो ठीक है, अगर क्योंकि साझा उम्मीदवार है, लेकिन अगर ये आम आदमी पार्टी का जो वोट है वहां पे ट्रांसफर होता है इनके पक्ष में नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।